बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टे विद स्टडी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने इंग्लिश क्लास 5 की बुक को पढ़ने का आगाज़ जो है वो कर रखा है। ये बुक जो कि बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम है, वन नेशन वन करिकुलम, यानी एक कौम एक निसाब। और ये पैफ एजुकेशन में है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। तो इसको पढ़ने का हमने सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ था। इसमें लास्ट टाइम हमने 3 चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया था, जिसमें सबसे पहला जो है वो पेशेंस। उसके बाद चैप्टर नंबर सेकंड बी ग्रेटफुल यानी अल्लाह लव्स मी, एक पोएम थी। उसके बाद थर्ड चैप्टर था वुमेन एज अ रोल मॉडल। और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट रिव्यू को। जी तो स्टूडेंट, फर्स्ट रिव्यू को हम देखते हैं। सबसे पहले तो रिव्यू को देखें। रिव्यू का मतलब है दोबारा देखना, व्यू, और उससे पहले प्रीफिक्स री लगा हुआ है जिसका मतलब है दोबारा। तो दोबारा देखना यानी इसमें इससे पहले जितने भी चैप्टर्स आए हैं उनको मिलाकर उनमें से चीज़ें, पॉइंट्स जो हैं उनको मिलाकर जो है ये एक्सरसाइज बनाई जाती है। तो फर्स्ट वन है ओरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी गुफ्तगू। उसके बाद है लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखें। तो इसमें है जी रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों को पढ़ें, एंड सर्कल और दायरा लगाएं द वर्ड्स, उन अल्फाज पर, विद साइलेंट लेटर्स, यानी जिनमें खामोश हरूफ इस्तेमाल किए गए हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूँ कि साइलेंट लेटर्स जो है वो क्या हैं। तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो साइलेंट लेटर्स वैसे वो हरूफ होते हैं जो लिखे तो जाते हैं लेकिन बोले नहीं जाते, यानी पढ़े नहीं जाते। तो सबसे फर्स्ट वन है जी द बर्ड इज़ ईटिंग ब्रेड क्रम्स। तो इसमें जो है बी साइलेंट है, तो इस वर्ड को जो है हमने सर्कल करना है। उसके बाद है सना इज़ क्लाइंबिंग द माउंटेन। तो सना जो है वो पहाड़ पर चढ़ रही है, तो यहाँ पे क्लाइंबिंग में बी साइलेंट है, तो इस पूरे वर्ड को हम जो है क्या करेंगे जी, सर्कल करेंगे। उसके बाद है डू यू नो हु नॉक एट द डोर। तो यहाँ पे नो में के है और हु में जो है डब्ल्यू है। नो में के, हु में डब्ल्यू, नॉक एट द डोर, नॉक में अगेन के आ गया है, तो ये साइलेंट है। उसके बाद नेक्स्ट वन है जी यासिर रैप्ड द रेस्ट वॉच। ये रिस्ट वॉच जो है ये कलाई वाली घड़ी को कहते हैं। रैप में डब्ल्यू साइलेंट है और इसमें भी डब्ल्यू ही साइलेंट है। उसके बाद अहमद नी गॉट इंजर्ड। तो यहाँ पे नी जो है घुटने को कहते हैं और ये के जो है ये साइलेंट लेटर है, इसलिए हम इसको जो है सर्कल करेंगे। जी तो स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट वन एक टर्म है जी गेट स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स। तलबा के जोड़े बनाएं एंड आस्क देम, और उनसे कहें, टू शेयर देयर ओपिनियंस, कि अपनी आरा का इजहार करें, अबाउट देयर फेवरेट कैरियर्स, अपने पसंदीदा पेशों के बारे में। तो टू शेयर जो है यहाँ पे इंफिनेटिव है और देयर यहाँ पे जो है पर्सनल प्रोनाउन है, उसका पोजेसिव केस है। तो उसके बाद ये आपने खुद से करना है जी। उसके बाद नेक्स्ट वन है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी पढ़ना और तनकीदी सोच। तो इसमें है जी रीडिंग कम्प्रीहेंशन, मुतालियाती तफहीम या समझने के लिए पढ़ना। उसके बाद है जी आंसर द गिवन क्वेश्चंस, मंदरजा झैल या दिए गए सवालात के जवाब देने हैं जी हमने। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके आंसर्स जो हैं ये आप मुलाहिजा करें। जी तो स्टूडेंट, फर्स्ट वन क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप मुलाहिजा करें। माई ग्रैंड मदर इज़ माई फेवरेट फीमेल पर्सनैलिटी, यानी मेरी दादी जान मेरी पसंदीदा मुअन्नस शख्सियत हैं। शी इज़ काइंड टू एवरीवन, वो हर एक से यानी शफीक हैं। शी नेवर हर्ट्स द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, वो कभी भी दूसरों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाती। शी ऑलवेज हैज़ अ बिग स्माइल ऑन हर फेस, यानी उनके चेहरे पर हमेशा जो है भरपूर मुस्कुराहट जो है वो होती है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हाउ डू वी शो अवर लव टू अल्लाह सुब्हान व ताला।
हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत का इज़हार कैसे करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये आप देखिए। तो इसका आंसर देखते हैं जी। वी शो आवर लव फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाय बीइंग काइंड टू हिज क्रिएचर्स, यानी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक़ात के साथ शफ़ीक बनकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है जी, व्हाई वाज अवर लास्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन, हमारे आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन क्यों कहलाते थे? तो इसका आंसर जो है ये आप देखें। अवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड सादिक एंड अल अमीन फॉर हिज ऑनेस्ट नेचर, यानी अपनी ईमानदाराना फितरत की वजह से जो है वो सादिक और अमीन कहलाते थे। जी तो स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट वन टर्म है जी, लुक एट द पिक्चर, तस्वीर पर देखें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और मुंदरज झैल सवालात के जवाब देने हैं जी हमने, यूजिंग पोजीशन वर्ड्स इन कंप्लीट सेंटेंसेस। जी तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि तस्वीर पर देखें और मकाम ज़ाहिर करने वाले अल्फाज यानी पोजीशन वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करने हैं जी हमने इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। और उसके बाद फर्स्ट वन है वेयर आर द फिश, यानी मछलियाँ कहाँ हैं? तो ये क्वेश्चन हैं जी, इनके आंसर जो है ये आप मुलाहिजा करें। जी तो स्टूडेंट फर्स्ट वन क्वेश्चन है वेयर आर द फिश, मछलियाँ कहाँ हैं? तो इसका आंसर है द फिश आर इन पोंड, यानी मछलियाँ जो हैं वो तालाब में हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वेयर इज़ द कैट सिटिंग, बिल्ली कहाँ बैठी हुई है? तो इसका आंसर है द कैट इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, दरख्त की एक शाख पर बैठी हुई है जी। और उसके बाद लास्ट एंड थर्ड वन क्वेश्चन है वेयर इज द स्क्वेरल, यानी गिलहरी कहाँ है? तो इसका आंसर है द स्क्वेरल इज सिटिंग अंडर द स्विंग, यानी गिलहरी जो है झूले के नीचे बैठी है। जी तो स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट वन है जी लैंग्वेज फोकस, ज़बान पर तवज्जो। तो इसमें है जी वोकैबलरी बिल्डिंग, यानी ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ाना, बिल्ड करना मतलब इजाफा करना, बढ़ाना। तो इसमें है जी रीड द गिवन वर्ड्स, मुंदरज झैल या दिए गए अल्फाज को पढ़ें एंड राइट देयर मीनिंग्स, और उनके मायने को लिखें। आप लिखने हैं जी हमने। जी तो स्टूडेंट इसमें फर्स्ट वन वर्ड जो है वो है इंस्पायरेशन, यानी इश्तियाक, शौक होना। तो इसमें है जी अ सडन ब्रिलियंट आइडिया, एक अचानक शानदार आने वाला ख्याल। उसके बाद है स्पोर्ट, सहारा, हेल्प। उसके बाद है फैसिनेटिंग, मशहूर कुन, तो कैप्टिवेटिंग। उसके बाद है बिटरली, ज़ारो कतार यानी बहुत ज़्यादा। इन एन एंग्री वे, यानी बहुत ज़्यादा जब गुस्सा हो उस हालत में। उसके बाद है करेज, हौसला, ब्रेवरी। जी तो स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट वन वो कहता है जी मेक सेंटेंसेस, जुमले बनाएं विद द गिवन कलेक्टिव नाउन्स, दिए गए अस्माए जमा के साथ, यानी ये अस्माए जमा कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं, इनके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो फर्स्ट वन है हर्ड, इसका मतलब है गौल, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में किसी चीज़ का होना। उसके बाद है बंच, यानी झुंड या गुच्छा भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद है फ्लॉक, तो इसका मतलब है गौल, यानी बहुत सारे किसी चीज़ का जो है इकट्ठा होना। तो स्टूडेंट्स इनके सेंटेंसेस जो हैं ये आप मुलाहिजा करें। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट वन वर्ड है जी हर्ड, यानी गोल या टोला। तो इसमें सेंटेंस है आई सा अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, मैंने हाथियों का एक टोला देखा। उसके बाद है बंच, झुंड या गुच्छा। तो इसका है जी दे गेव मी अ बंच ऑफ फ्लावर्स, उन्होंने मुझे फूलों का एक गुच्छा दिया, यानी बहुत ज़्यादा बहुत सारे फूल थे जिसमें। उसके बाद है फ्लॉक, हॉल। इसका है जी अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स वाज फ्लाइंग ओवर द फील्ड्स, यानी कबूतरों का एक गौल खेतों के ऊपर उड़ रहा था। जी तो स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट वन जो टर्म है वो कहता है जी री राइट द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों को दोबारा लिखें यूजिंग करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स, दुरुस्त जमा हालतें इस्तेमाल करते हुए, ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स, खत कशीदा अस्मा की। आल्सो यूज़ द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
यानी अकॉर्डिंगली, यानी फ़ाइल फ़ेल की दुरुस्त हालत भी मलूज़ खातिर रखनी है। तो इसमें जो है ये कुछ नाउन्स हैं जी, इनको अंडरलाइन किया गया है, इनके आंसर जो है ये आप मुलाहिज़ा करें। जी, तो स्टूडेंट फर्स्ट वन सेंटेंस है द कैट इज़ हाइडिंग इन द बुश। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स को जो है अंडरलाइन किया गया है। फर्स्ट वन कैट है, उसके बाद बुश है। तो इसका आंसर देखें, द कैट्स, कैट की प्लूरल फॉर्म कैट्स है, आर हाइडिंग इन द बुशेज़, बुश की प्लूरल फॉर्म जो है वो बुशेज़ है। तो उसके बाद नेक्स्ट वन है देयर वाज़ अ चाइल्ड स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। तो उसके बाद यहाँ पे भी 2 वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखें, देयर वर चिल्ड्रन, चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन, स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे ये ख़त कशीदा था, तो यहाँ पे इसको आपने एस लगा लेना है खुद से, तो गेट्स कर लेना है। उसके बाद है देयर वर चिल्ड्रन स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। तो यहाँ पे इसका आपने गेट्स कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वन है जी द स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन द बेंच। तो यहाँ पे 2 नाउन्स को अंडरलाइन किया गया है, फर्स्ट वन स्टूडेंट और उसके बाद बेंच। इसका आंसर है जी द स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द बेंचेस। तो इनकी प्लूरल फॉर्म लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट वन है जी ही हैज़ जी, तो स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट वन है जी ही हैज़ टूथ एक, यानी उसके दांत में दर्द है। तो इसका प्लूरल फॉर्म अंडरलाइन किया गया टूथ एक को, तो इसकी प्लूरल फॉर्म देखें, ही हैज़ टूथ एक्स जो है ये प्लूरल बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी द फॉक्स इज रनिंग आफ्टर द माउस। तो उसके बाद इसका आंसर देखें, द फॉक्सेस आर रनिंग आफ्टर द माइस, क्योंकि माउस जो है ये इरेगुलर नाउन है, तो इसकी प्लूरल फॉर्म जो है वो माइस बनेगी। इरेगुलर नाउन क्या है, इस पर डिटेल वीडियो एक मैंने अपलोड कर रखी है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जी, तो स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट वन है जी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को फिल करें या पुर करें विद द करेक्ट आर्टिकल्स, दुरुस्त हरूफ तनकीर व तखसीस के साथ। तो ये आर्टिकल्स क्या हैं, इस पर एक डिटेल वीडियो आपको मिलेगी मेरे चैनल पर, इसका नाम स्टे विद स्टडी है। तो इसको देखते हैं जी। सारा वांटेड टू बाय न्यू स्टोरी बुक। तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे क्योंकि ये जो है कॉन्सोनेंट है, नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे और काउंटेबल भी है। सो शी वेंट टू आ बुक स्टोर, इसीलिए यहाँ पे भी हमने ए लगाया है क्योंकि बुक जो है वो बी से शुरू हो रहा है और बी एक कॉन्सोनेंट है। उसके बाद है शी सा मैनी स्टोरी बुक्स एंड देन फाउंड द वन शी वाज लुकिंग फॉर। तो द हमने लगाया है जी यहाँ पे, ये आपको डिटेल वीडियो में जो है कंप्लीट समझ आएगी कि यहाँ पे हमने इसको क्यों इस्तेमाल किया है। उसके बाद है शी रेड अ फ्यू पेजेस ऑफ द स्टोरी बुक, यानी उस मखसूस बुक की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने द लगाया है। देन शी टुक द बुक टू द शॉप कीपर एंड आस्क हिम टू ऐड आ रूलर। तो यहाँ पे भी अगेन आ का इस्तेमाल किया है क्योंकि आर जो है वो कॉन्सोनेंट है। एंड एन अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला को पढ़ते हुए अलिफ की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है एन का इस्तेमाल किया है। टू हर कार्ट, और उसके बाद स्टूडेंट्स कंप्लीट द गिवन टेबल, दर्ज झैल टेबल को, ये दिए गए टेबल को पुर करें बाय राइटिंग 2 वर्ड्स, 2 अल्फाज लिखकर इन ईच कॉलम, हर एक कॉलम में। तो यहाँ पे जो है कॉमन नाउन, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स दिए गए हैं। और बाय द वे मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन तमाम नाउन्स की वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड कर रखी हैं, उनके लिंक्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो फर्स्ट वन को देखते हैं जी, यहाँ पे 2-2 वर्ड्स लिखने हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जी स्टूडेंट अपना नाम लिख सकते हैं फर्स्ट वन में, और सेकंड में जो है अनदर कोई चीज़ लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन में जो है यहाँ पे कॉमन नाउन हमने बनाने हैं जी। तो फर्स्ट वन है मस्जिद, यानी एनीवन मॉस्क कोई भी हो सकती है। उसके बाद है बुक, विदाउट नेम बुक जो है वो कॉमन नाउन होगी। उसके बाद प्रॉपर नाउन में आप स्टूडेंट अपना नाम जो है वो राइट करेंगे। जैसे यहाँ पे मस्जिद का नाम लिखा गया है फैसल मस्जिद, तो ये प्रॉपर है क्योंकि स्पेसिफिक है।
उसके बाद नेक्स्ट वन लिखा गया है, उसके बाद है जी मीनार पाकिस्तान, ये मखसूस जगह का नाम है। उसके बाद काउंटेबल में है पेन और ट्री। उसके बाद अनकाउंटेबल में है राइस और शुगर। तो स्टूडेंट्स इनकी डिटेल जो है अगर आप जानना चाहते हैं तो इनके लिंक्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है जी राइट द डिग्रीज ऑफ द गिवन एडजेक्टिव्स, यानी दिए गए अस्माए सिफ्त के दर्जे लिखें। तो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं जी, इनके दर्जे हमने लिखने हैं, तो इनके आंसर जो है आप मुलाहिजा करें। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे है जी पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री है। तो फर्स्ट वन वर्ड जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री में होता है, जैसे सॉफ्ट। और उसके बाद अगर रेगुलर एडजेक्टिव है तो हम ER लगाते हैं, अगर इरेगुलर है तो उसके लिए फिर एक और ही कायदा है, तो इसका हो जाएगा जी सॉफ्टर। उसके बाद जी तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट वन है सॉफ्ट। उसके बाद इसकी कंपैरेटिव डिग्री है सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये रेगुलर एडजेक्टिव है तो इसलिए हमने ER लगाया। उसके बाद सुपरलेटिव है सॉफ्टेस्ट। उसके बाद है बिग, तो इसका जो है कंपैरेटिव डिग्री है बिगर और सुपरलेटिव है बिगेस्ट। उसके बाद है ब्यूटीफुल। तो अब ये इरेगुलर एडजेक्टिव है तो इसका कायदा जो है आप ज़रा मुलाहिजा करें, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री हम बनाएंगे मोर ब्यूटीफुल और थर्ड बनाएंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। उसके बाद है यंग, तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी यंगर और सुपरलेटिव में हम लिखेंगे यंगेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट वन है जी रीड द गिवन टेक्स्ट, दर्ज झैल दिए गए मतन को पढ़ें एंड अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स, और कार्रवाई ज़ाहिर करने वाले अल्फाज को जो है अपने ख़त कशीदा करना है जी। जी तो स्टूडेंट ये कुछ कार्रवाई या काम ज़ाहिर करने वाले अल्फाज हैं, तो इनको हम देखते हैं जी। आई वेंट, तो यहाँ पे वेंट जो है ये एक्शन वर्ड है। टू द सी साइड विद माई फ्रेंड्स एंड मीट सैंड कैस्टल, तो यहाँ पे मीट जो है ये भी एक्शन वर्ड है। वी वॉकड, तो यहाँ पे वॉकड जो है ये भी एक्शन वर्ड है। ऑन द सॉफ्ट सैंड एंड कलेक्टेड सी शेल्स, यहाँ पे कलेक्टेड जो है ये एक्शन वर्ड है। यहाँ पे इसमें कोई ना कोई काम जो है सर अंजाम दिया जा रहा है। उसके बाद आई आल्सो टुक, तो यहाँ पे टुक जो है ये एक्शन वर्ड है। पिक्चर्स ऑन द बीच विद माई फ्रेंड्स, देन वी एट डिलीशियस बर्गर्स, यहाँ पे एट जो है ये भी एक्शन वर्ड है। तो यहाँ पे ये आपने एक्शन वर्ड मुलाहिजा किए, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए हैं, यानी इनको आप जो है तसल्ली से देख लीजिएगा। जी तो स्टूडेंट उसके बाद है जी राइटिंग, यानी लिखाई या लिखना, क्रिएटिव राइटिंग तख्लीकी लिखाई। तो इसमें है जी राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखें ऑन द टॉपिक, इस मौजू पर, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी तंदुरुस्ती हज़ार नेमत भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि सेहत जो है वो दौलत है। आल्सो लेबल इट्स टॉपिक, यानी इसके उन्वान को भी लिखें, टॉपिक सेंटेंस मौज़ूआती जुमले को, एंड स्पोर्टिंग डिटेल्स और माविन मालूमात को इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। तो इसका आंसर जो है ये आप लाइजा करें। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है टॉपिक सेंटेंस है जी हेल्थ इज़ वेल्थ, और ये क्या है जी, हेल्थ इज़ वेल्थ इज़ अ फेमस प्रोवर्ब, यानी एक मशहूर कहावत है। उसके बाद स्पोर्टिंग डिटेल्स, यानी अमवामिन जो मालूमात हैं या फिर जो तफसीलात हैं। इट मीन्स दैट गुड हेल्थ इज़ द रियल ट्रियर वी कैन enjoy our life as long as we are in good health. Therefore, we should always take care of our health, यानी अच्छी सेहत जो है वो एक हकीकी ख़जाना है। हम अपनी ज़िंदगी का इतनी देर तक लुत्फ़ उठा सकते हैं जब तक हमारी सेहत अच्छी है, लिहाजा हमें अपनी सेहत का ख़्याल रखना चाहिए। जी तो स्टूडेंट इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो जो है वो इख्तिताम पज़ीर होती है। आज की वीडियो में हमने इंग्लिश क्लास 5 की जो बुक थी उसका रिव्यू 1 एक्सरसाइज को डिस्कस किया, और इस रिव्यू 1 में जो है 3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। फर्स्ट वन है पेशेंस, और उसके बाद है बी ग्रेटफुल, सेकंड यानी अल्लाह लव्स मी, और थर्ड है जी वुमेन एज अ रोल मॉडल, यानी ख़वातीन बहैसियत मिसाली शख्सियत।
तो इन 3 चैप्टर्स को मिलाकर जो है ये एक एक्सरसाइज़ बनाई गई थी, इसको भी हमने आज डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका इससे मुताल्लिक़ कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।